हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट वन, आपका चैप्टर नंबर सेकंड का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो क्वेश्चन नंबर वन है वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ थ्री टेस्ट ट्यूब्स। यहाँ पर आपको तीन टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। एक में आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इफ़ यू आर गिवन ओनली अ रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। यानी कि अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर होता है उसका क्या काम होता है? लिटमस पेपर का काम होता है, वो बेसिकली एक तरह का इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि जो रेड लिटमस पेपर है, जो तीनों टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर रेड लिटमस पेपर को डाल के देखना है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर का ये नेचर होता है, जैसे ही रेड लिटमस पेपर को डाला जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तीनों टेस्ट ट्यूब्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डिस्टिल्ड वाटर दे रखा है और आपका एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है और आपका बेसिक सॉल्यूशन दे रखा है, तो हर एक इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब में जब हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, तो जैसे ही हमने रेड लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब में डाला और वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। जहाँ रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो वो समझ लो वो क्या है, आपका बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर डाल को एक किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब हमें पता लग गया, जैसे ही हमने रेड लिटमस को इसमें डाला बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो रेड लिटमस को हमने डाला किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। हमें पता लग गया कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, अब जो लिटमस पेपर ब्लू हुआ है, हम उन्हें बाकी की दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही बाकी की दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालेंगे, तो ब्लू लिटमस जब रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से, तो वो वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी टेस्ट ट्यूब से हमने ब्लू जो रेड लिटमस को हमने डाला था किसी टेस्ट ट्यूब में और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, और अब जो ब्लू लिटमस हमें मिला है हम उसे बाकी की दो टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जब वो ब्लू लिटमस दोबारा से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। और जो तीसरा बचा हुआ सॉल्यूशन होगा वो आपका डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वो जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपका पक्का क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। ऐसे ही हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कौन कौन से कॉन्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एसिडिक सॉल्यूशन का कैसे पता लगा? जैसे ही हमने जो रेड लिटमस पेपर है जब हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, वो एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर हमें ब्लू लिटमस पेपर मिला, ब्लू लिटमस को हमने दूसरी दो टेस्ट ट्यूब्स में डाला। एक में क्या हो गया कि जैसे ही हमने ब्लू लिटमस को डाला तो उसका कलर जो है वो रेड हो गया, तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और जो तीसरा बचा हुआ है वो डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।